अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो चलिए जी, ईद की छुट्टियां मना के हम लोग आ गए हैं वापस अपनी रूटीन पे। तो मैंने कहा कि अब रेगुलर व्लॉग्स बनाने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं। तो ऐसे लग रहा था जैसे हम भी ईद की छुट्टियों पे ना, जैसे लोग अपने गाँव जाते हैं ना, तो हम भी अपनी ईद की छुट्टियों में गाँव गए हुए हैं, जो हम लोग व्लॉग नहीं बना रहे। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोग भी ना अच्छी तरह से ईद मना लें, अपने रिलेटिव्स से मिल लें, क्योंकि पार्टीज़ वगैरह चलती रहती हैं। तो इसलिए ना फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया और अब मैं आ गई हूँ। तो चलिए जी, आज का ये वेदर है। पहले तो आज का वेदर देखिए। आज ना खासी सुबह के टाइम ना हवा चल रही थी। तो ये ना बिल्कुल सहरी का टाइम है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने नमाज़ पढ़ी है और फिर मैं बाहर टेरेस में आई। तो अब ना बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं ईद की छुट्टियों के बाद। तो बस ना मैं वेदर ही देख रही थी, मैंने कहा मौसम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो चलिए जी, मैंने मुर्तज़ा को उठा के तो फ्रेश होने के लिए भेज दिया था और यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ वही, अब हम रूटीन के मुताबिक ही बनाएंगे नाश्ता। तो एग ब्रेड मैं बना रही हूँ और इसको ना मैं लंच में नहीं दूँगी, क्योंकि ये लंच ना वैसे ही लेके आता है, खाता नहीं है वहाँ पे। तो इसको ना मैं घर से खिला के ही भेजने लगी हूँ। और ये देखिए पूरा नींद में बैठा हुआ है और इसकी आंखें ना फ्रेश होने के बाद भी खुल नहीं रही हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल लग रहा है जैसे सोया सोया मुर्तज़ा बैठा हुआ है यहाँ पे। तो ये अभी मुझे कह रहा था मेरी वीडियो ना बनाए, सब मुझे कहेंगे मुर्तज़ा सो रहा है। तो मैंने कहा कि सबको नज़र आना चाहिए कि मुर्तज़ा इस तरह से सुबह में तैयार होकर बैठा होता है, आधा सोया होता है और आधा जाग रहा होता है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं कह रही थी मुर्तज़ा को कि मुझे लग रहा है आपकी वैन आ गई है। तो वही देखने के लिए ये यहाँ पे आया था टेरेस में, कह रहा था पहले मैं देख लूँ, और फिर मुझे कहने लगा कि अभी नहीं आई। तो बस फिर मैं ना यहाँ पे टेरेस में ही खड़ी हो गई। मैंने कहा हवा अच्छी चल रही है, थोड़ी देर यहाँ पे ही रुक जाते हैं। और मैं ऐसे कह रही थी नीचे चले जाओ, चाहे नीचे जाके गेट पे खड़े हो जाओ, क्योंकि फिर इस तरह से वैन वाले आते हैं ना, तो फिर वो वेट नहीं करते हैं, बस बच्चे रेडी हों जल्दी से उनको लेके निकल जाते हैं। और ना ईद पे मैं मुर्तज़ा की कटिंग करवा ही नहीं पाई थी, क्योंकि मुर्तज़ा घर में नहीं था। तो मैं अब इसको कह रही थी आज मैं लाजमी जाऊंगी मार्केट, आके कटिंग करवा के आऊँगी, क्योंकि हनान तो करवाया था ईद से पहले, लेकिन मुर्तज़ा रह गया था। तो देखिए इसके बाल कितने बड़े लग रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बालों का घोंसला बना हो। मैं इसको यही कह रही थी इस वक्त कि बिल्कुल उड़े हुए हैं आपके बाल, तो आज लाजमी कटिंग करवा के आएंगे। और चलिए जी, मुर्तज़ा निकल रहा है स्कूल के लिए। तो वैन इसकी आ गई थी और मैं इसको ना आज दरवाज़ा खोलने के लिए इसलिए आई हूँ नीचे, क्योंकि अरीबा ने आज कॉलेज नहीं जाना था, उसका ऑफ था आज, क्योंकि उसका ना टेस्ट सेशन चल रहा है। तो एक दिन उसने जाना होता है कॉलेज और दूसरे दिन उसको ऑफ होता है, वरना अरीबा पहले जाती है ना तो दरवाजे ओपन कर जाती है। तो चलिए जी, अब ये है दोपहर का टाइम। तो क्लीनिंग वगैरह आज अच्छे से मैंने करवाई। मैंने कहा चलो ईद के बाद ना अब रेगुलर अपने रूटीन पे आना चाहिए। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे बनाने लगी थी कोफ्ते। तो मैं प्याज और हरी मिर्चों को ना चॉप कर रही थी अच्छी तरह से, और उनको निकाल के ना मैंने उनका पानी निचोड़ लिया है। तो ये मेरे पास ना चिकन का ब्रेस्ट पीस था। तो ये रमज़ान में है ना मैं बोनलेस चिकन लेके आया करती थी, क्योंकि रेसिपीज़ भी बनानी होती थी और रमज़ान में वैसे भी बोनलेस ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब मैंने कहा कि चलो कोफ्ते बना के रख लेते हैं। जो रमज़ान में मैंने कोफ्ते बनाए थे ना, रमज़ान से पहले, रमज़ान प्रेपरेशन के दौरान, तो वो इतने ज़्यादा मज़े के लगते थे ना। हमने 2-3 दफ़ा रमज़ान में बनाए कोफ्ते और इतने अच्छे लगते थे ना सहरी में खाने में। तो अब मैंने यही कहा कि चलो इसको बना के तो मैं दोबारा से रख लेती हूँ। चिकन तो मेरे पास पड़ा ही हुआ था और चिकन का कीमा मैंने कर लिया है। इसमें नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, पिसा हुआ सूखा धनिया और हल्दी मैंने डाली है। और साथ में ना जो प्याज और हरी मिर्चें मैंने निचोड़ के रखी थी ना, तो वो मैंने ऐड कर दी हैं। इनमें से पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया था, वरना ना फिर चिकन का कीमा ना ज़्यादा ही नरम पड़ जाता है। और हरा धनिया भी मेरे पास आज शुक्र है कि घर में था, वरना ना मैं अभी रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद ना अभी तक मैं मार्केट से कुछ भी न्यू चीज़ें लेके नहीं आई। तो ये सब चीज़ें पहले की ही पड़ी हुई थी। और साथ में ना इसका कलर अच्छा करने के लिए ना मैंने येलो फूड कलर डाला है, थोड़ा सा ना मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और साथ में ना बाइंडिंग के लिए तो मैंने ब्रेड का एक स्लाइस डाला है इसमें।
तो चलिए जी अब इसको अच्छी तरह से ना हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसी में ना चॉपर में ही डाल के मैं करने लगी हूँ। इसमें कीमा भी अच्छा बन जाता है, चीज़ें भी अच्छी मिक्स हो जाती हैं और है भी बिल्कुल हैंडी, छोटा सा है तो रेगुलर बेसिस पे भी ना इजीली हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब से मैंने इसे लिया है ना ऐसे लग रहा है बिल्कुल ज़िंदगी आसान हो गई हो। तो जल्दी जल्दी से सब कुछ चॉप भी हो जाता है, मिक्स भी हो जाता है, कीमा भी हो जाता है। तो कीमा मैंने मिक्स करके ना तो अब उसे रखा था थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में। मैंने कहा ठंडा हो जाए फिर आसानी से कोफ्ते बन जाएंगे। और आज ना बच्चे पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल तो घर में ही, क्योंकि अभी ये ट्यूशन नहीं जा रहे। तो हनान ना 9th क्लास हनान की स्टार्ट हो गई है। तो मैंने यही कह रही थी हनान का एडमिशन अब किसी एकेडमी में करवाती हूँ, क्योंकि फिर 9th 10th आगे से बोर्ड के पेपर हैं। तो इसलिए अभी मैं बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज रही। इनको ना मैं भेजूँगी, अब हनान को तो भेजूँगी एकेडमी और मुर्तज़ा को हो सकता है फिर वो ट्यूशन ही जाएगा। तो बस आज ना हनान फिर घर में ही पढ़ रहा था। और अब चिकन का कीमा मैंने ना फ्रीज़र में रखा था ना तो जल्दी से ही ठंडा भी हो गया, इसलिए मैंने फ्रिज में नहीं रखा था। मैंने कहा फ्रिज में थोड़ा सा टाइम लगेगा और फ्रीज़र में ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये अब हो गया था ठंडा। तो मैंने कहा कोफ्ते बना के इनका काम ख़त्म करती हूँ, इनको फ्रीज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे ना जल्दी जल्दी से अब मैं कोफ्ते ही बनाने लगी थी। और साथ में ना अब मैं ये ना फियोनिया इतनी अच्छी लगती है ना, जब से आई है ना तो ये शाम के टाइम पे ना क्रेविंग होती है। जिस वक्त अफ्तारी का टाइम होता है ना तो अब वही जो आदत पड़ी हुई है ना जा ही नहीं रही। तो अफ्तारी के टाइम पे ना दिल चाहता है कि थोड़ा बहुत कुछ खाएं। तो मैंने चाय बनाई थी शाम की और साथ में ना मैंने इसमें फेनिया डालनी है, तो यही मैं खा रही थी। और चावल मैं भिगोने लगी हूँ, क्योंकि आज मैं ना 1 पॉट बिरयानी ही बनाऊँगी चिकन की। तो चिकन घर में था ना तो वही मैं निकाला था। मैंने पैकेट सुबह बना के ये रखे हुए थे पैकेट, तो रमज़ान के लिए ही बना के रखे थे, तो अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैंने निकाला इसको और इसको ना अच्छी तरह से मैंने डिफ्रोस्ट कर लिया था आज। और इसको ना अब मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। और अब इसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है और इसको भी बस मैं ना हल्का सा ही फ्राई कर लूँगी साथ में ही। तो इस तरह मैं चिकन की 1 पॉट बिरयानी बनाने लगी हूँ, यानी सब कुछ ना एक ही पॉट में मैं बनाऊँगी। कोई अलहदा से चावल बॉयल नहीं करूँगी, कोई अलहदा से मसाला नहीं बनाऊँगी, तो बस एक ही बर्तन में सारा काम होगा आज। तो अब मैं इसमें ना ग्रेवी के क्यूब्स डालने लगी हूँ। जो मसाले की ग्रेवी के क्यूब्स मैंने बना के रखे थे ना रमज़ान के दौरान ही, तो वो इतने ज़्यादा काम आ रहे हैं ना कि झटपट इसके साथ ना खाना तैयार हो जाता है। तो बस मैंने चिकन को फ्राई किया है और वो 3 क्यूब्स डाल दिए हैं, तो अंदाज़ा सेट हो गया है 3 क्यूब्स ही हमारे लिए इनफ होते हैं। तो मैं यही कह रही थी इसके साथ तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है खाना बनाने में। तो अब ना मैं नेक्स्ट वीक में भी ना इसी तरह से मसाले के क्यूब्स बना के रख लूँगी, क्योंकि अभी थोड़े रह गए हैं तो मैंने कहा चलो बना के रख लूँगी। और अब इसमें सारे मैंने मसाले डाल दिए हैं और साथ ना मैंने बिरयानी मसाला भी जो मैं घर में बनाती हूँ ना तो वो भी इसमें ऐड किया है। और सारे मसाले डाल के इसे मैंने ढक के पकने के लिए रख दिया। और देखिए जी अब ये चिकन हमारा इसकी भुनाई हो गई है। मैंने इसे ना लो फ्लेम पे रखा था, मैंने कहा मसाला भी तैयार हो जाएगा और साथ में ना इस तरह से इसकी भुनाई भी हो जाएगी, घी भी किनारों पे आ जाएगा। तो चलिए जी चिकन तो रेडी हो गया है। हल्की सी मैंने अब इसकी भुनाई की है ढक्कन उतारने के बाद। और अब साथ ही ना मैंने इसमें चावल भी ऐड कर दिए हैं। तो हुई ना ये फिर झटपट बिरयानी। और मैंने ना अपने बचपन में ना अपनी अम्मी को इसी तरह से बिरयानी बनाते हुए देखा है। और जो अब बिरयानियाँ बनती हैं ना रंग बिरंगी और तहदार बिरयानी, या जिस तरह से सिंधी बिरयानी वगैरह हम लोग बनाते हैं तो वो हम ही बनाते हैं। मैंने अपनी मदर को ना इसी तरह से बनाते हुए देखा है, तो मैंने कहा ये भी बड़ी मज़े की लगती है, आज इसी तरह से ही झटपट बनाते हैं। और देखिए जी इसमें ना पानी ऐड करके मैंने पका लिया था और दम भी आ गया है। तो दम मैंने खोला और देखिए कितने अच्छे चावल बन गए हैं ना। बिरयानी इतनी मज़े की ये बनी थी ना। तो जो दूसरी होती है ना मसाले वाली बिरयानी, उसका अपना टेस्ट होता है लेकिन इसका अपना टेस्ट होता है, ये भी बड़े मज़े की लगती है। तो बिरयानी बन गई। साथ में मैंने सादा दही ही बनाई थी, क्योंकि दही बस ना हनान ही खाता है, हम लोग नहीं खाते बिरयानी के साथ, तो बस उसके लिए ही मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे बैठ के ना अब हम लोग डिनर ही कर रहे हैं।
और मैंने बच्चों को भी डाल के दे दिए थे और खुद अपने लिए भी डाल के ले आई हूँ। तो यहाँ पे रूम में ही आ गई हूँ। मैंने कहा यहाँ पे ही बैठ के खाते हैं, क्योंकि रीबा ने टीवी लगाया हुआ था। मैंने कहा थोड़ा सा साथ एंटरटेन होते हैं, टीवी देखते हैं, साथ में खाना खाते हैं। तो जब मैं अंदर आई तो रीबा ने हॉरर ड्रामा लगाया हुआ था। वो ऐसे ही ना हॉरर ड्रामा लगा के बैठ जाती है, फियर फाइल्स वगैरह। तो पहले देख लेती है, हमें भी दिखा देती है और बाद में खुद भी डरती है और हमें भी डराती रहती है। तो बस इसी तरह से ही चलता है। तो देखिए उसने हॉरर ड्रामा ही लगाया हुआ था। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग खा रहे हैं जी खाना, और आपसे मैं लेने लगी हूँ इजाज़त। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।